जब नहीं, भगत प्रहलाद हिरण्यकश्यप का भगवान जब भगवान तो मिलेगा नहीं जब आपको इसमें, क्यों नहीं, लेकिन अरे भाई साहब कैसी बात करें आप, कण कण में भगवान है यहाँ पे यार। यहाँ पे भगवान है, देवभूमि है, अच्छा, यहाँ पे कण कण में भगवान है। जहाँ अपराध होते हैं, अपराध नहीं होते यहाँ, कौन सा अपराध अपराध नहीं होते यहाँ नहीं पर। होते। अच्छा, कोर्ट है यहाँ पर? कोर्ट है कहाँ है उत्तरकाशी कोर्ट? में। कोर्ट है। हाँ, तो कोर्ट किस लिए बनाई है वो? कोर्ट इसलिए बनाई है कि जो मान लो लड़ाई झगड़े छोटे मोटे जो चीज होते हैं तो कोर्ट में न्याय होता है उसका, तो है वही तो ना। मैं पूछ रहा था कि अपराध होता है, तो तो आप कह रहे अपराध नहीं होता इतना अपराध। इतना अपराध नहीं है ना कि जैसे नहीं इतना, आप प्लेन्स में मैंने और ये नहीं कहा ना कि गढ़वाल में बहुत फर्क है। आदमी राजकेंद्र जी, हाँ, मैंने ये थोड़ा बोला था आपसे कि ज्यादा होता है कम होता है, मैंने कहा अपराध होते हैं क्या? अपराध होते हैं, लड़ाई अपराध तो झगड़े अपराध है ना। होते हैं, अपराध होते हैं तो जो थोड़ा। कण कण में अगर भगवान है, हम्म, कण कण में अगर ईश्वर है, हम्म, तो जो अपराध करने वाला आदमी है हम्म। उसके भीतर भी तो ईश्वर ही है। हर इंसान आप की चाहते हैं कि हमारे आस्था हम देवताओं से घुमा के आप जो नहीं है नहीं नहीं अपने नहीं, इसमें। हाँ, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं कभी आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप ईसाई बन जाओ, हाँ, आप मुसलमान बन जाओ, हाँ, आप बौद्ध बन जाओ, हाँ, ये मेरे को बोलने का अधिकार ही नहीं है। बिल्कुल आप अपनी सोच आप अपना विचार है। ये मेरा अधिकार, मैं क्या मानूं, बिल्कुल या आपका अधिकार आप क्या माने। बिल्कुल मैं बिल्कुल। कौन होता हूँ आपको हाँ, बोलने वाला कि आप दीवाल ये है करो वो। नहीं। हाँ, लेकिन हाँ, दीवार सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है, दीवार दीवाली रहेगी। ये दीवार तो आपने जब इसको बना दिया तब दीवार बनी है, ये नहीं हाँ, तो उससे पहले ये जो ईंट थी है, इसमें ईंट था या पत्थर था, है ना। सब जो भी है। और इसमें रेत था, हाँ, हाँ, रेत भी है ना, इसमें रेत रेत भी भी है, है, बिल्कुल है, पत्थर बिल्कुल भी बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। ईंट है, सीमेंट है, हाँ, हाँ, मजदूर है, पैसा है ना, पानी है, आग है, इतनी सारी चीजें हैं इसके अंदर, लेकिन वो चीजें क्या कोई व्यक्ति देखता वो नहीं देखता है। है ना। तो अब सत्य क्या है बताइए। सब लोग अपने आस्था से जुड़े हो लोग हैं। मैं तो करते आप नहीं उसके चाहे लिए, कितने भी किसी को सत्य बताओ। सत्य बताओ, हाँ। कोई आपकी सच्चाई पे नहीं आने वाला है। यहाँ की सच्चाई सिर्फ देवता बोलता है, जो ये बोलेगा ऐसे लोग करते हैं। और जो हमारे देवी देवताओं के आदेश होते हैं यहाँ पे, हम लोग उस प्रकार के कार्य करते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। बस ये सच्चाई सच्चाई हो यहाँ पे। अब आप बोलोगे नहीं ये ऐसा से ऐसा करो, आप जो इनको सुनो, ये बौद्ध धर्म करो, ये कोई किसी को नहीं माने। यहाँ सिर्फ हिंदू 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 लोग मैंने हैं, आपको जो है हिंदू को अभी मानते हैं अभी बस। मैंने आपको ये बोला था नहीं, कि आपकी मैं जो कुछ मुझे नहीं भाषा, बोलने वाला। आपकी जो मुझे भाषा और जो आपका मुझे जो बात करने का वो लग रहा है, आपका मुझे ये लगता है कि आप लोग थोड़ा इस धर्म को, थोड़ा जो है बौद्ध को भी देखो, आप बौद्ध देखो, बौद्ध को आगे चलाओ, तो ये बौद्ध धर्म नहीं या तो अपना सकते। आदमी जो है अपनी खराबी की वजह से नष्ट होता है, या कोई दुर्घटना हो जाए तो नष्ट होता है। आदमी बहुत अच्छा आदमी है ना, सबका भला करता है, किसी का बुरा नहीं करता, लेकिन एक हत्यारा आता है और उसका गला काट देता है। तो उसमें उसके भीतर कोई दोष था? ऐसा तो नहीं था कि उसने शराब पी रखी थी, कहीं फिसल गया, कहीं गिर गया, उससे मर गया। नहीं, ऐसा नहीं। वो अपनी कमी की वजह से नहीं मारा गया, बल्कि एक दुर्घटना हुई, कोई हत्यारा आया, उसने उसको मार दिया। तो ऐसे ही हमें ये जानना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज़ों को अगर हम अपने पास नहीं लेकर आएंगे, जैसे कि ये मोबाइल है, अब मोबाइल बहुत बड़े काम की चीज़ है। अब जो लोग मोबाइल के संपर्क में नहीं है आज जो है, तो वो पिछड़ गए, वो दुनिया से कट गए। और जिनके पास मोबाइल है, उनको पूरी दुनिया की जानकारी हो रही है कि अभी तालिबान ने अफगानिस्तान पे हमला किया, उसको अपने अधीन कर लिया, उस पे अब शासन उसका है? अब अमेरिका में ये हो रहा है, वहाँ के लोग ऐसे हैं, तो अपडेट हो जाते हैं। अपडेट हो जाते हैं तो हमें जो है विकास करने का मौका मिलता है। तो इसीलिए हमें जो है ये जानकारियाँ होनी चाहिए। तो भगवान बुद्ध के धम्म क्या है, जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो पता कैसे लगेगा। भगवान बुद्ध का धम्म जो है सबसे पहले 5 बातें बोलता है। जो भी हम लोग हैं, गृहस्थ लोग जो हैं, उनके लिए 5 बातों का आचरण करने के लिए कहता है। पहला बोलता है कि भाई मैं हिंसा नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा ना। अब दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो चाहता हो कि हिंसा करें। कोई है क्या, बताइए, आप चाहते हैं क्या? हिंसा नहीं करूंगा मतलब क्या होता है कि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई मुझे मारे, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई मुझे धमकाए, डांटे डपटे, है ना। लेकिन फिर भी हम सब जो है, हम सब अपने लिए नहीं चाहते हैं, लेकिन दूसरों को हमेशा गाली दे के बात करना है, दूसरों को डांट डपट करना है, दूसरों को मारना है, ऐसा करते हैं। ऐसा ही है ना सब। तो व्यवस्था कहाँ गड़बड़ हो रही है? व्यवस्था बुद्ध कह रहे हैं, तो बुद्ध की बात को हम जो है इग्नोर कर रहे हैं, बुद्ध की बात का आचरण नहीं कर रहे हैं। जिस समय बुद्ध के बातों का प्रभाव था, तो यहाँ भारत में जो ये कलह कलेश खत्म था। कोई किसी को एक दूसरे से मारता पीटता नहीं था, कोई एक दूसरे को हत्या नहीं करता, सब खत्म था। अंगुलीमाल की कहानी तो सुनी होगी आपने। अंगुलीमाल जैसे डाकू जो है, उसको सुधारने के लिए भगवान उसको हथियार लेकर नहीं गए, कोई सेना लेकर नहीं गए, अकेले और इतने बड़े हत्यारे को मिलने गए, बताओ।
तो वो महानतम विश्व जिसको सैल्यूट करता है, पूरा विश्व सैल्यूट करता है कि ऐसी घटना कहीं अन्य नहीं है सुधारने की। सजा देने की घटनाएं तो हैं, लेकिन सुधारने की घटना कहीं पर भी नहीं। सजा तो हम लोग आज भी देते हैं, इतनी जेल बना रखे हैं, इतने कोर्ट कचहरी बना रखे हैं, लेकिन सुधार वाली घटनाएं नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने पहली बात तो ये कही, सभी लोग जानते हैं, कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता और सभी स्वीकार करते हैं। दूसरी बात कही कि मैं चोरी नहीं करूंगा। आज देखिए वो चोर चपट हो रहे हैं। चोरी चपाटी क्या होती है, कहाँ से होती है चोरी चपाटी, समझने वाली बात है। ये नहीं है कि मैंने ये आपका जो मंदिर में कुछ रखा है तो उठा के ले गया, नहीं। चोरी वो तो हुई, लेकिन चोरी मेरे दिमाग में थी, मेरे मन में जो है लोभ था, लालच था, जब तो वो मन में आई ना बात कि मैं ये उठा के ले जाऊं। बात सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? मैं किसी की कोई चीज उठा के ले जा रहा हूँ तो ऐसे थोड़ा उठा के ले जा रहा हूँ, मेरे मन में जो है लोभ है, लालच है, जब मैं उसको उठा के लेके जा रहा हूँ कि ये चीज मुझे मिल जाए, ये चीज मेरे पास हो जाए। अच्छा हो जाए अच्छी बात है, लेकिन कैसे हो जाए, मैं कोई काम ना करूं उसके लिए, मैं किसी से पूछूं ना, बस चुपके से ले आऊं उसको, तो चोरी हो गई। आज पूरी दुनिया सरकारें तक चोरी कर रही हैं, है नहीं? हमारे संसाधन जो ये आपके जो आसपास के जो है, इनको जो आपको पता भी नहीं चलता और वो पता नहीं किस तरह से मैनिपुलेट करके यूज कर लेते। चोरी है ये कि जो आपके उपयोग की चीज है, जो आपके लिए चीज है, उसको वो मैनिपुलेट करके किसी भी तरीके से अपने यूज में कर रही है। तो बहुत बड़े मतलब इसको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। ये 5 बातें कोई ऐसा नहीं है कि मोटी मोटी चोरी नहीं करूंगा तो भाई ये चोर है, इसने वो चुराया था तो चोरी नहीं। भाई एक चोर चोर तो होता ही है, अपराधी तो है ही, लेकिन अपराधी होने से पहले वो बीमार है। बीमार है ना सब, दिमाग से बीमार है। चोरी करवाती है। नहीं मजबूरी नहीं, मजबूरी चोरी कराएगी तो मजबूरी खत्म होती है चोरी करना बंद कर देगा, लेकिन बीमार है वो, बीमार है लोभ लालच का, उसके दिमाग में लोभ लालच बैठा हुआ है, उसकी बीमारी उसे लगी हुई है, इसलिए वो चोरी करता है। उसको चाहे मजबूरी है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मजबूरी खत्म हो जाए तब भी चोरी करेगा वो। समझ रहे हैं? तो बुद्ध जो है एक अपराधी को अपराधी तो कहते हैं कि ये अपराधी है, लेकिन अपराधी के साथ साथ बोलते हैं ये बीमार है और बीमार का इलाज होना चाहिए। इसीलिए अंगुलीमाल डाकू को वो मारने नहीं गए, प्रसेनजीत को नहीं बोला कि जाओ सेना लेकर उसको मारो, देखो वो लोगों को हत्या कर रहा है। वो खुद गए कि उन्होंने देखा ये बीमार है, इसके इसके दिमाग में हिंसा है, इसके चित्त से हिंसा निकाल देंगे तो ये सही हो जाएगा। हिंसा ने इसको बीमार कर रखा, पकड़ रखा है ना? तो बुद्ध ने इतनी महत्वपूर्ण बात बताई। फिर तीसरी बात देखिए, तीसरी बात बोली कि भाई जैसे मेरे घर में माँ बहन बेटियां हैं, ऐसे ही सभी के घर में माँ बहन बेटियां हैं, और कोई भी आदमी नहीं चाहता कि उसकी माँ बहन बेटी को जो है कोई दूसरा आदमी जो है गलत नजर से देखे, है ना? लेकिन वो कौन लोग हैं जो दूसरों की माँ बहन बेटियों को गलत नजर से देखते हैं? हम ही तो हैं। हम अपनी माँ बहन बेटियों की तो इज्जत की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन दूसरों की माँ बहन बेटियों को कैसे ताकते हैं? तो भगवान बुद्ध कहते हैं ये बीमार है, इसके चित्त में जो है काम है। फिर चौथी बात कहते हैं जो है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ में 5 बातें आती हैं। एक तो असत्य भाषण न करना, बेकार की बकवास न करना, निंदा न करना, व्यर्थ की बातें न करना, इस तरह की जो है 5 बातें हैं। अब ये जो व्यर्थ की बातें करना और झूठ बोलना किसको पसंद है बताओ? आपसे मैं झूठ बोलना अच्छा लगेगा आपको? नहीं बेकार, स्पष्ट बोल दो साहब, है ना? उसमें से नाराज हो जाओ। लेकिन फिर भी हम झूठों से दूसरों झूठ बोलते हैं, दूसरों झूठ बोलते हैं। अपने लिए चाहते हैं कि हमसे कोई झूठ ना बोले, हम चाहते हैं कि हमसे सब कुछ है ईमानदारी का व्यवहार करें। हमें सबके बारे में सब कुछ पता रहना चाहिए, लेकिन अपने बारे में क्या था, हमारे बारे में कोई ये ना जान ले, मैंने वहां झूठ बोला वो जान ना ले। हम दुनिया भर से झूठ बोलते रहते हैं, तो ये दोहरा मापदंड है। 5वीं बात भगवान बुद्ध ने कही कि भाई मैं जो है नशा नहीं करूंगा, यानी नशा और प्रमाद नहीं करूंगा। अब बताइए नशा कितनी बड़ी बीमारी है। तो ये 5 बातें भगवान बुद्ध ने बताई हैं किसी भी समाज के आचरण के लिए। अब बताइए भगवान बुद्ध ने कौन सी बात गलत बताई है? कोई नहीं, भगवान कोई गलत बात बताते नहीं है। तो फिर भगवान बुद्ध कहाँ गए इस देश से जो है? वो बहुत धर्म, पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध का धम्म गया, और यहीं से तो गया ना भगवान धम्म। मुझे तो नहीं लगता हाँ, कि जो है हिंदू धर्म को जो है लोग जो है छोड़ के बौद्ध धर्म अपनाओ। हमें नहीं लगता कि अब हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपनाया जाएगा। छोड़ने जरूरत क्या है और अपनानी कौन सी बात है? छोड़ना क्या और क्या अपनाना? तो अब लोग ना हिंदू धर्म पे लगे अपने। हम लोग नहीं, हिंदुत्व हैं, अपने नहीं, हिंदू के हिसाब से चल रहे हैं। नाम क्या आपका? राजकेंद्र सिंह मेरा नाम है। राजकेंद्र सिंह। राजकेंद्र। हाँ। राजकेंद्र जी, हाँ। देखिए धर्म है क्या ये समझना है पहले तो। धर्म के कपड़े थोड़े ना है, कपड़े नहीं, हमने ये उतारे हाँ। और बदल दिया। तो हम लोग अब हिंदू धर्म के लोग हैं ना। हाँ। तो हम लोग अपने ही धर्म को मान रहे हैं।
हिंदू धर्म को मान रहे हैं, जो हिंदू देवी देवी देव भूमि उत्तराखंड है, जो प्रथाएं हमारे पुराने जमाने से चल के आ रही है, जो हमारे बुजुर्गों से चल के आ रहे हैं, हम उसको सजने और संवारने में पूरे काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, जैसे हमारे माता पिता ने चलाया है, दादी दादा ने चलाया है, सब जो अपने एक हिंदू धर्म के रीति रिवाज हमारे हैं, इस गढ़वाल में रह करके, इस देवभूमि में रह करके जो हमारे लोगों ने चलाया है, प्रथाएं चलाए, हम उसी प्रथा पे बराबर चल रहे हैं। अच्छा, आपके गांव में जितने भी लोग हैं सारे हिंदू हैं पूरे हिंदू है, या कोई मुसलमान नहीं है? नहीं मुसलमान नहीं। तो अच्छी बात है। हाँ। अच्छा, और बजाय मुसलमान एक कोई जमीन ले रहा था, हमने विरोध किया, यहाँ पे एक मुसलमानों की यदि कोई व्यक्ति जमीन देता तो उसको हम गाँव से बहिष्कार टाइप का कर देंगे, इसलिए हमने जो है। ये बताइए, अभी जितने भी गांव के लोग हैं सभी हिंदू धर्म को मानते पूरे हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, अभी पूरी जिंदगी हिंदू धर्म को मानेंगे? पूरे मानेंगे, बिल्कुल है ना? मानेंगे। हाँ, अगर इनको कोई बोले कि अपना धर्म बदल तो बदलेंगे नहीं, ऐसा ही है ना? अब यार देखो, किसी के दिमाग में कौन बैठा हुआ है, नहीं, फिर भी यदि एक कॉमन सेंस वाले कि नहीं मेरे देखने से तो नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अब अगर यहाँ से कोई बच्चा पैदा हुआ किसी घर पर और किसी ने उस बच्चे को चुरा लिया, मान लीजिए चोरी तो हो जाती है, और चुरा कर जो है कहीं और दूसरी जगह पर ले गए जहाँ पर मुसलमान रहते हैं, और मुसलमान ने घर में छोड़ दिया। अब वो बच्चा बड़ा हो गया, अब वो बड़ा होकर उसकी आइडेंटिटी क्या है, मुसलमान की है हिंदू की? उसको जो देखो, वो बच्चा हिंदू का पैदा हुआ है, मुसलमान के घर चले गया, पल पुस गया, उसको जब वैसे संस्कार वहां पे मिलेगा ना, तो मुसलमान ही मानेगा, है ना? वही मानेगा, नेचुरल है। अच्छा, अब मुसलमान का बच्चा हम यहाँ पे लाएंगे, वो हिंदू ही मानेगा, मैं वही कह रहा वो हूँ। भी नहीं बदल सकता है। देखो, बच्चा तो उसको दिमाग जहाँ आप घुमाओगे, मुसलमान का बच्चा पैदा हो कि हमने हिंदू ने अपने घर में ला देना, वो हमारा धर्म चलाएगा, वो हम ही को मानेगा, माँ भी मानेगा, बाप भी मानेगा। अब देखो, आप देखो, ये गढ़वाल है, नेपाल गढ़वाल, ये इधर की बात कर रहा हूँ, मैं गढ़वाल हूँ तो मुझे गढ़वाली आती है। मैं विदेश चले जाऊंगा तो मेरा बच्चा वहां पैदा होगा तो अंग्रेजी बोलेगा, है ना, कोई तमिलनाडु बोलता है, तो है तो हिंदू हिंदू है ना सब लोग यहाँ पे। हिंदुस्तान के अंदर जो लोग रहे तो भाषाएं अलग अलग है। मैं आपसे यही जानना चाहूँ, देखो हमने अभी एक उदाहरण लिया ना कि आपके इस गांव में हिंदू लोग हैं, हिंदू के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, किसी ने चुरा के जो है मुसलमान घर में छोड़ दिया तो वो मुसलमान बन गया। ऐसे ही कोई मुसलमान के घर में बच्चा पैदा हुआ, वहां चुरा के किसी के हिंदू धर्म डाल दिया तो वो हिंदू हो गया, हिंदू हो गया, बिल्कुल। अब कोई ना तो हमारा हिंदू देवी देवता जाके उसको बदल सकता है कि तू हिंदू है, नहीं बदल पैदा हुआ था, नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता, ना ही कोई अल्लाह जो है उसको बदल सकता, जो हमारे घर में मुसलमान का बच्चा आ गया है नहीं बदल हिंदू सकता, रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सत्य तो एक ही रहता है? सत्य तो है, भगवान एक ही है, सत्य एक ही है ना, मतलब भगवान एक ही है, भगवान चाहे एक हो चाहे दो हो, लेकिन सत्य नहीं, तो भगवान एक ही है। ये सूर्यदेव है, पूरी सृष्टि को तापता है, इसमें हिंदू भी तापता है, मुसलमान भी तापता है, सिख भी तापता है, ईसाई भी तापता है, सब धर्म तापते हैं। तो अगर सत्य एक है तो आइडेंटिटी भी एक ही होनी चाहिए, बिल्कुल एक होनी चाहिए। हम अगर पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाते हैं तो जब आपके जैसे मेरे जैसे किसी प्राणी को देखते हैं तो लोग बोलते हैं ये इंसान है ना, कोई भालू को देखा बोले भालू है, बिल्कुल है, कुत्ते देखा कोई कुत्ता है, हाँ, ऐसे होता है ना, यही होता तो है, ये सत्य है, सत्य है, बिल्कुल। सत्य बदलता नहीं है। इंसान के रूप अलग हैं, औरत तो पुरुष, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा है, तो सब इंसान ही हैं। अच्छा, अभी ये जो सामने जो है ये लकड़ी है ना, हाँ, ये लकड़ी के पीछे क्या है? मंदिर है, नहीं, मंदिर नहीं है, मंदिर दीवार, स्ट्रक्चर को मंदिर कहते हैं, दीवार है, दीवार है। सारे लोग इसको दीवार ही मानते हैं, कुछ और भी मानते हैं? इसको तो हम लोग अभी वो दीवार है, दीवार है नहीं, जिस दिन हम इसकी पूजा अर्चना कर देंगे, तो ये मंदिर, इसकी प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे, यहाँ पे पूजा पाठ करते, तो इसका एक एक अंग, एक एक चीज पे भगवान का वास है, हम लोग मानते हैं। ठीक है, अभी इस दीवार पे भी जो है कुछ टाइल वगैरह लग जाएगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, फिर सभी लोग उस टाइल को देखेंगे, भगवान है, भगवान रूप में देखे, पूजनीय हो गया, पर स्थान ही ये जो देव स्थल है पूजनीय स्थल है। ऐसे ही आदरणीय जी, अब आपके गांव में मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी आदमी जो है इसको दीवार मानने से इनकार करेगा, सभी दीवार मानकर ही जिएंगे, बिल्कुल पूरा जिंदगी दीवार ही कहेंगे, दीवार दीवार दीवार। नहीं, तो अब जब ये मंदिर बन जाएगा ना तो ये मंदिर बोलेंगे, मंदिर तो बोलेंगे, तो इसके बाद जो दीवार होगी दीवार ही होगी, दीवार बोलेंगे। हाँ, लेकिन सत्य क्या है, क्या ये वास्तव में दीवार ही है? दीवार तो है ही, सत्य है, दीवार तो है ये, दीवार तो जो हमें दिखाई दे रही है वो है, लेकिन सत्य तो बहुत कुछ इसके अंदर छिपा हुआ है, इसके अंदर पूरे भगवान छिपा हुआ है। आपने भगत प्रहलाद वाली कथा सुनी है? जब भगत प्रहलाद कश्यप का जब क्यों नहीं, अरे भाई साहब कैसी बात करें आप, कण कण में भगवान है यहाँ पे यार, यहाँ पे भगवान देवभूमि है, यहाँ पे कण कण में भगवान है। जहाँ अपराध होते हैं, अपराध नहीं होते यहाँ, कौन सा अपराध नहीं होते? कोर्ट है यहाँ पर, कोर्ट है उत्तरकाशी में, कोर्ट है। हाँ, तो कोर्ट किस लिए बनाई है वो?
कोर्ट इसलिए बनाई है कि जो मान लो लड़ाई झगड़े छोटे मोटे जो चीज होते हैं तो कोर्ट में न्याय होता है उसका, तो है वही तो ना। मैं पूछ रहा था कि अपराध होता है, तो तो अपराध अपराध नहीं होता इतना अपराध। इतना अपराध नहीं है ना कि जैसे नहीं आप इतना, प्लेन्स में मैंने और ये नहीं कहा ना कि प्लेन्स में और गढ़वाल में बहुत फर्क अपराध है। नहीं है राजकेंद्र जी। हाँ। मैंने ये थोड़ा बोला था आपसे कि ज्यादा होता है कम होता है, मैंने कहा अपराध होते हैं क्या? अपराध होते हैं, लड़ाई अपराध तो झगड़े अपराध है ना। होते हैं, अपराध होते हैं तो जो थोड़ा। कण कण में अगर भगवान है, हम्म, कण कण में अगर ईश्वर है, हम्म, तो जो अपराध करने वाला आदमी है हम्म। उसके भीतर भी तो ईश्वर ही है, हर इंसान की ईश्वर ईश्वर है, हर एक के अंदर है ना। बिल्कुल। उसकी आत्मा भी जब जब वो कोई गलत काम करे 10 बार सोचे कि मैं करूं या ना करूं। हर इंसान के अंदर देवता है, हर इंसान के अंदर भगवान है। चलिए अगर मैं इस बात पे अगर मैं आपको जो है अगर आर्गुमेंट करूंगा हम्म, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपकी आस्था जुड़ी हुई है और मैं चाहता कि आपकी आस्था घायल हो। अच्छा, आप चाहते हैं कि हम हमारे आस्था हम देवताओं से घुमा के आप जो नहीं है नहीं नहीं अपने नहीं, इसमें। हाँ, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं कभी आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप ईसाई बन जाओ, हाँ, आप मुसलमान बन जाओ, हाँ, आप बौद्ध बन जाओ, हाँ, ये मेरे को बोलने का अधिकार ही नहीं है। बिल्कुल। आप अपनी सोच, आप अपना विचार है। ये मेरा अधिकार, मैं क्या मानूं, बिल्कुल, या आपका अधिकार आप क्या माने। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। कौन होता हूँ आपको हाँ, बोलने वाला कि आप ये करो वो नहीं करो। कर ही नहीं सकता कोई किसी को होने से, करना भी नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए। और करना नहीं माइंडेलिटी, चाहिए, और लेकिन हम बात कर सकते हैं। मैं तो ये भी बोलना चाहूंगा, यदि हम हिंदू लोग हैं और हम इस देवभूमि में पैदा हुए हैं और जो हमारे पूर्वजों से चल गया है तो हम उस हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कह रहा था आपसे ना, सत्यता की, सत्य क्या होता है। हम्म, मैंने कहा ना ये दीवार दिखाई दे रही है ना, मैं सत्य है वो दीवाल है। हाँ, लेकिन दीवार सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? बताता दीवाल हूँ, दीवाल ही रहेगी। ये दीवार तो आपने जब इसको बना दिया तब दीवार बनी है, ये नहीं हाँ, तो उससे पहले ये जो ईंट थी ये, इसमें ईंट था या पत्थर था, है ना। जो भी है। और इसमें रेत था, हाँ, हाँ, रेत भी है ना, इसमें रेत रेत भी भी है, है, बिल्कुल है, पत्थर बिल्कुल, भी बिल्कुल, है, बिल्कुल, बिल्कुल। ईंट है, सीमेंट है, हाँ, हाँ, मजदूर है, पैसा है ना, पानी है, आग है, इतनी सारी चीजें हैं इसके अंदर। लेकिन वो चीजें क्या कोई व्यक्ति देखता वो नहीं देखता है। है ना। तो अब सत्य क्या है बताइए। सत्य का देखिए कितना भीतर छुपा हुआ है। इसीलिए भगवान बुद्ध जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इस दुनिया के लिए, क्योंकि वो सत्य को उजागर करने वाले हैं, वो व्यक्ति को बताने वाले हैं कि तुम क्या हो। अभी तो आप राजकेंद्र जी हैं, अब आप ये एक बताओ। मिनट बताता हूँ आपको, हाँ, सुनिए थोड़ा सा। हाँ, आप राजकेंद्र जी हैं, हाँ, जब मैं यहाँ पर आया तब भी आप राजकेंद्र जी थे, बिल्कुल। अब भी राजकेंद्र जी हाँ, हैं, क्या ये बात सही है? सही है। देखिए पहचान के लिए तो आप राजकेंद्र, मैं थोड़ा आगे आ रहा हूँ। हाँ, हाँ, पहचान के लिए तो आप ताउम्र राजकेंद्र जी रहेंगे, हम्म, लेकिन ये राजकेंद्र जो है इतनी देर में कितना बदल गया, पता लगा आपको? कुछ नहीं बदले हम। कुछ नहीं बदला। नहीं, अच्छा, तो जब आप पैदा हुए थे तब भी ऐसे ही थे? नहीं, बचपन से लेकर तो वो तो बदलता आदमी ना, वो तो हर पल बदल रहे समय हो ना। बदलता है ना, जब समय बदलता है। अभी नहीं, अभी जस्ट जब बात चली इसमें इस टाइम मैं इन ये बातों कह से हम नहीं बदले हैं, परंतु जब से हमने बहुत बदल गए हो, जब से हर हम पल बचपन बदल रहे से हो, एक दो बचपन से बदले हो। बचपन जब चला है तो बदलते जाएगा आदमी, बुढ़ापे में और बदलेगा, राजकेंद्र जी मैं अपनी स्थिति देख के बदलेगा, बताने है का ना। प्रयास कर रहा हूँ कि सत्य को हमें पहचानना, पहले तो पहचानना जरूरी है कि बॉस सत्य क्या है। देखिए, हम लोग आपसे स्पष्ट 2 शब्दों में बात करना चाह रहे हैं। यहाँ का सत्य मैंने आपको शुरू में भी ये बात बताई है। यहाँ जो लोग हैं इस देवभूमि में, सब लोग अपने आस्था से जुड़े हुए लोग हैं। मैं तो आप चाहे कितने भी किसी को सत्य बताओ। सत्य बताओ, हाँ। कोई आपकी सच्चाई पे नहीं आने वाला है। यहाँ की सच्चाई सिर्फ देवता बोलता है, जो ये बोलेगा ऐसे लोग करते हैं, और जो हमारे देवी देवताओं के आदेश होते हैं यहाँ पे, हम लोग उस प्रकार के कार्य करते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। बस ये सच्चाई हो यहाँ पे। अब आप बोलोगे नहीं ये ऐसा से ऐसा करो, आप जो इनको सुनो, ये बौद्ध धर्म करो, ये कोई किसी को नहीं माने। यहाँ सिर्फ हिंदू 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 लोग मैंने हैं, आपको जो है हिंदू को अभी मानते हैं अभी बस। मैंने आपको ये बोला था नहीं, कि आपकी मैं जो कुछ मुझे नहीं भाषा, बोलने वाला। आपकी जो मुझे भाषा और जो आपका मुझे जो बात करने का वो लग रहा है, आपका मुझे ये लगता है कि आप लोग थोड़ा इस धर्म को, थोड़ा जो है बौद्ध को भी देखो, आप बौद्ध देखो, बौद्ध को आगे चलाओ। तो ये बौद्ध धर्म नहीं अपना सकते आगे लोग। क्यों चलाएं हम? बौद्ध धर्म क्यों आगे चलाएं? नहीं, आप चाहते हैं कि इसको अपनाया जाए, नहीं मैं क्यों चाहूंगा? तो फिर आप ये किस ढंग से आप ये मैं क्यों चाहूंगा आप इसमें, है ना। आपका रहस्य क्या है? और आपका मेरे आपका चाहने से क्यों, आपका मेरे चाहने से आपका क्यों इस बढ़ेगा? मीटिंग में बैठने का और आप इस मीटिंग करवाने का क्या रहस्य है? हमारा रहस्य है हाँ, बातचीत करने का। क्या क्या महत्व है आपसे इसमें? मेरी बातचीत होगी, मैं किस आपको समझूंगा, आप ये समझेंगे। हाँ, तो मैं अगर आपके पास मुझे तो अच्छा लगा तो मैं ले लूंगा, मेरे पास अच्छा लगा तो आप ले हाँ, लेंगे, तो बस। आप ले लीजिए, आप आइए हमारे देवी देवताओं के शरण बाकी में मैंने ये आइए। ना कहा है कि आप ले ही लो। आपसे हम कह मैंने रहे हैं। एक मिनट, मैंने आपको जो है मान लीजिए मैं आपके लिए खीर लाया बनाकर, हम्म, बहुत अच्छी खीर, बहुत स्वादिष्ट खीर है, हम्म। और मैंने आपको दी कि ये राजकेंद्र जी लीजिए खीर खाइए, मेरी मर्जी है, मैं और बंद कर दो, आपने खा मना लिया। कर दिया। नहीं, आप मुझे नहीं कोई खिलाएंगे। जबरदस्ती थोड़ी ना है।
जबरदस्ती नहीं है, राज के अंदर जो खाई तो खाई, जबरदस्ती मैं वापस ले जाऊंगा। जबरदस्ती नहीं होता है ना। बस तो फिर अब यही वही मैं आपको, चर्चा का मतलब यही होता है। तो आपने हमारी और चर्चाएं जो सुनी होगी सारी। हाँ, जो लोग जबरदस्ती करते हैं अब ना, हमने वो दूसरा लोग समझ कार्यक्रम, में नहीं आते हैं। अब दूसरे कार्यक्रम की तैयारी भी करनी है। अच्छा, ये आपने हमारी चर्चा सुनी होगी कि क्योंकि यहाँ के, मैंने आपको स्पष्ट बता दिया है, यहाँ के जो लोग हैं देवी देवताओं को मानते हैं, और यहाँ की जो हमारी जो है आस्था जुड़ी है देवताओं के प्रति जुड़ी है, और हिंदू लोग हैं सारे, हिंदुत्व को मानते हैं, सारा हिंदू धर्म को मानते हैं, आपस में कोई भेदभाव नहीं रखता है। भेदभाव तो सुना है मैंने बहुत होता है, तो भेदभाव कैसा होता है फिर? भेदभाव तो नहीं है ये। नहीं उतना नहीं, पहाड़ में उतना तो नहीं, लेकिन फिर भी उस स्तर पे है ही। किस स्तर पर है, कैसा स्तर पे भेदभाव ये है? है कि आदमी खान पान साथ में बैठ के ये चीज, साथ में बैठ के खाना नहीं खाते? नहीं खाते? हाँ ऐसा ही तो होगा। हाँ कैसे कर लेते, मतलब जैसे कहीं रसोई है तो वो काम वही खुद कर लेंगे। अच्छा, वो खुद कर लेंगे, हाँ, हाँ। आपको नहीं करने देंगे? हाँ बस वही तो। अच्छा, फिर आपको उससे बेइज्जती फील नहीं होती है? क्यों नहीं होते तो है। होती है बेइज्जती फिर? हाँ, हाँ। अच्छा, फिर आप देवता से पूछते नहीं है कि ये मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहा है? अब देवता अब क्या करेंगे, देवता भी वही लोग मुड़ाते हैं, सब काम वही करते जब आपको सब कुछ सारा पता सिस्टम है वही है। तो आप उस व्यवस्था में क्यों पड़े हैं? पूरा जो है अपने हिंदुओं को जो है अपने बराबर के लिए भेदभाव तो आप ही बता रहे थे कि भेदभाव तो होता है यहाँ पर। भेदभाव रखते हैं लोग, पर पहले से मुताबिक अब जो है बहुत कम हो गया है, उतना नहीं है जो पहले जमाने कभी हुआ करता था कम होगा। क्यों हो गया ये? कम कैसे हो गया? लोगों को जागरूकता है, उन लोगों की, पूरे लोग समझ रहे हैं कि आज जब मुसलमान अपने को एक समझता है तो हम हिंदू भी अपने को एक समझने लग गए हैं। भेदभाव करता कौन है ये? कोई नहीं करवाता है, कोई पहले करता होगा, पहले कोई पहले करवाता पहले होगा, करते हैं, हैं? कोई नहीं करता भेदभाव। अब कोई कोई, नहीं अब करता? तो कोई करता नहीं मेरे देखने से। अब कोई नहीं करता? नहीं, अभी पीछे आपस रोडो में केस आया था। तो ऐसे देखो, कुछ कुछ लोग जो हैं अभी भी, कुछ कुछ लोग जो हैं किसी के बीच मन में कोई अलग अलग विचार हो, वो अलग चीजें हैं, है ना। अब जो है बहुत सारे लोग सुधर चुके हैं समाज के अंदर, समाज में एक समानता, नागरिकता जो मोदी जी के द्वारा जो चल रहा है ना। तो इस ढंग से जो है हिंदू में जो है भारतीय जनता पार्टी का जो अभी एक रहस्य है, हमारा हिंदू का जो एक रहस्य है, हम हिंदुत्व को आपस में एक होके चल रहे हैं। इसीलिए आज जो है मोदी जी जो है प्रधानमंत्री बने हैं दोबारा तिबारा, है ना। तो इस ढंग यही चल रहा है 3 बार के उसमें जो है, इसीलिए चले। बात बाकी तो और धर्म तो में मतलब ही नहीं बनता, कि मुझे नहीं लगता कि कोई और धर्म कोई लोग यहाँ पे अपनाएंगे, अपना ही नहीं सकते कोई भी, आप चाहे कुछ भी कर दो, यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म में अपनाया जा सकता है, बाद में कुछ नहीं। मैंने तो कहा ही नहीं ना। नहीं, आपने कहा ना, आपकी जो भाषा है हम समझ रहे हैं। भाषा तो अब आपकी भी ऐसी है कि हिंदू धर्म अपनाओ। नहीं, हम आपको थोड़ी नहीं बोले, ये कह रहे हम हिंदुत्व हम हैं। आपको नहीं बोले, हम अपने को बोले हम हिंदुत्व हैं। ये तो जो है ऐसा होता है जैसे ना आप बौद्ध धर्म की, बौद्ध की बात करें ना, कि हम जैसा बौद्ध ये है, ये है, वो कपड़े पहन रखे ना, तो आप कहेंगे मेरा कपड़ा अच्छा है। है। खाना खा के जाना, आराम से खाना बन रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल।